चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के उस काले दिन की। एक ऐसा दिन जो आतंक, दर्द और साथ ही साथ बेमिसाल बहादुरी की स्याही से लिखा गया है। ये कहानी है 26/11 मुंबई हमलों की। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। शहर अपनी रोज की रफ्तार में था, लोग काम से घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कैसे ये सब शुरू हुआ? चलिए उस खौफनाक रात के बिल्कुल शुरुआती पलों में वापस चलते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जरा सोचिए, रात के 9:30 बजे हैं। सीएसटी स्टेशन पर हजारों की भीड़ है, लोग अपने घर लौट रहे हैं और तभी अचानक 2 आतंकवादी घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस पल किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लोगों को लगा कि शायद दिवाली के बाद कोई पटाखे फोड़ रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गोलियां मौत बनकर बरस रही हैं, एक बहुत बड़े आतंकी हमले का हिस्सा है। सिर्फ एक जगह पर, सीएसटी स्टेशन पर 58 जानें चली गईं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये 58 जिंदगियां थीं, 58 परिवार थे। और ये तो उस काली रात की बस एक भयानक शुरुआत थी। इस एक आंकड़े ने ही पूरे शहर को हिला के रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आतंकवादी कौन थे और मुंबई तक पहुंचे कैसे? चलिए जरा इस हमले के पीछे की साजिश पर एक नजर डालते हैं। नहीं, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। कुल 10 आतंकवादी, जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, कराची से समंदर के रास्ते निकले। उन्होंने एक भारतीय नाव को हाईजैक किया और उसी के सहारे मुंबई के तट पर चुपचाप उतर गए। और ये आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सिर्फ AK-47 और ग्रेनेड ही नहीं, बल्कि GPS और सैटेलाइट फोन जैसी मॉडर्न तकनीक भी थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत की आर्थिक राजधानी के दिल में दहशत फैलाना और ज्यादा से ज्यादा बेगुनाहों को मारना। मुंबई में घुसते ही इन आतंकियों ने पूरे शहर को जैसे बंधक बना लिया। और यह आतंक 1-2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 60 घंटे तक चला। ये 60 घंटे मुंबई के इतिहास के सबसे लंबे और सबसे खौफनाक घंटे थे। और ये देखिए कि उनकी प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। सीएसटी पर हमले के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही ये आतंकवादी छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए और पूरे साउथ मुंबई में फैल गए। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, एक ही साथ कई जगहों पर हमला करके उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। और ये मंजर, ये तस्वीरें पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देख रही थी। ताज होटल से उठता हुआ धुआं, गोलियों की आवाजें, अंदर लोग फंसे हुए थे और बाहर बेबसी का आलम था। यह सिर्फ एक हमला नहीं रह गया था, यह एक लाइव तमाशा बन गया था। 60 घंटे मतलब पूरे 2.5 दिन और 3 रातें। कल्पना कीजिए, 2.5 दिनों तक भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी आतंक के साए में जीती रही। हर पल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था कि अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। लेकिन इतने खौफ के बीच भी मुंबई ने घुटने नहीं टेके। शहर ने पलटकर जवाब दिया। अब बात करते हैं उन बहादुरों की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन आतंकियों का सामना किया। पर यह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। एक तरफ थे मॉडर्न AK-47 से लैस ट्रेंड आतंकवादी और दूसरी तरफ हमारी मुंबई पुलिस, जिनके पास पुरानी राइफलें थी और कईयों के पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी। फिर भी वो डरे नहीं, वो सबसे पहले सबसे आगे खड़े थे। और इसी लड़ाई में हमने अपने कुछ बेहतरीन ऑफिसर्स को खो दिया। हेमंत करकरे, विजय सालास्कर, अशोक कामटे, इन जैसे बहादुर अधिकारियों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका ये बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब मुंबई पुलिस के लिए हालात मुश्किल हो गए, तब मोर्चा संभाला देश के सबसे एलीट कमांडोज ने। दिल्ली से NSG को बुलाया गया और शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो, जिसका एक ही मकसद था, होटलों और नरीमन हाउस में छिपे एक-एक आतंकी को खत्म करना। आखिरकार 7 घंटों के बाद ये आतंक खत्म तो हुआ, लेकिन जो जख्म ये दे गया वो शायद आज भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी तो मारे गए, पर एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। और यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके कबूलनामे ने इस हमले के पीछे की पूरी साजिश और पाकिस्तान के रोल को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। और जब सब कुछ शांत हुआ तो सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई।
सुरक्षा कर्मियों समेत 166 बेगुनाह लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन न्याय हुआ, कानून ने अपना काम किया और 2012 में इस हमले के इकलौते जिंदा गुनहगार अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। इससे पीड़ितों को कुछ हद तक इंसाफ जरूर मिला। और शायद यही मुंबई की असली पहचान है, उसका असली जज्बा। उस रात मुंबई रोई नहीं, वो लड़ी। इस हमले ने शहर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असल में उसे और मजबूत बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि कोई शहर अपनी सबसे काली रात के अंधेरे से निकलकर फिर से रोशन कैसे होता है? शायद इसका जवाब उस शहर के लोगों के अटूट हौसले, उनकी एकता और कभी हार ना मानने वाले जज्बे में छिपा है।